हेलो एवरीवन। आई होप कि सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी मैं थोड़ा प्लानर बनाऊंगी। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे मैंने सोचा कि मैं टेस्ट एनालिसिस कैसे कर रही हूँ अपना। और अभी हाँ, टेक्स्ट के मार्क्स सब पूछ रहे हैं कि कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। तो अभी ठीक है, 500 प्लस चल रहा है। और अभी लास्ट में मेरे 500 प्लस थे। थोड़ा मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई थी फिज़िक्स। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। थोड़ा हम बात करते हैं टेस्ट एनालिसिस के बारे में कि कैसे करनी है, मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी है। क्वेश्चन की बात करें हम, तो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं जो हम जानते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन होते हैं जो हम सॉल्व ही नहीं करते। तो बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है, तो उन पे हमें स्टार लगा लेना है। जिनको क्वेश्चन को हमें कन्फ्यूज़न है और जानते थे और हम नहीं कर पाए, उन पर सर्कल बना देना है कि ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाए थे। और जिनको हम सॉल्व नहीं किया उसको ऐसे कर देंगे। अभी मेन चीज़ आते हैं। सबसे पहली बात, हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे मिस्टेक नोटबुक बनानी है। और उसके अलावा मिस्टेक नोटबुक के अलावा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो हमें कैसे एनालाइज करना है कि क्या क्या चीज़ें हमारी कहाँ गलती हो रही है। अगर हम बात करें फिजिक्स की और फिजिकल केमिस्ट्री की, तो क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। टफ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। सिली मिस्टेक हो जाती है। सिली मिस्टेक लाइक कैलकुलेशन में हो गई गलती, रीडिंग करते हुए गलत होगी, नो करेक्ट, नो इनकरेक्ट, ये सब चीज़ें में गलती हो जाती है। कुछ होते हैं थ्योरी वाले सवाल होते हैं जो हम नहीं कर पाते। कुछ वो कन्फ्यूज़न वाले सवाल होते हैं जो हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो अब बात करते हैं हम कैसे कैसे करने हैं। टफ सवाल की बात करें जो हमसे सवाल बने ही नहीं, तो हमें क्या करना है, वो हमने क्वेश्चन वहाँ पर नहीं किए, हमने उस पर स्टार मार्क लगा दिया कि हमसे बना ही नहीं आता और टफ लगा था हमें। तो हमें क्या करना है, आफ्टर टेस्ट देने के बाद जब हम एनालाइज करने के लिए बैठेंगे, तो हमें एक बार उसको खुद से क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करनी है कि मतलब तब ये होता है ना, एग्जाम में नहीं बनता और बाद में बनाने के लिए बैठते हैं तो तब बन जाता है। तो देखना है कि अगर वो हमसे खुद से तब भी नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना है, नोट्स उठाने हैं, नोट्स पढ़ना है। और अगर हमें नोट्स से भी नहीं समझ में आ रहा, सॉल्यूशन निकाल के पढ़ रहे हैं तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो या तो फ़ोन से उसको आप सॉल्यूशन देख सकते हो, टीचर हो तुम्हारे उनसे सोल्व करवा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, या फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। टफ क्वेश्चन आप इस तरीके से करो, क्योंकि मैं भी सिर्फ मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। बाकी आपको आप किस तरीके से करते हैं तो आपको एक हेल्प हो जाएगी कि थोड़ा समझ में नहीं आता कि हम कैसे बनाएं, क्या चीज़ें करें। अब बात करते हैं टफ क्वेश्चन का। ही होता है कि अरे ये तो नहीं बन रहा, छोड़ देते हैं चलो। लेकिन यही गलती नहीं करनी हमें, क्योंकि पता क्या होता है कि हमने टफ क्वेश्चन छोड़ दिया। ये टफ जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन्हीं से ही हमारे 5-6 कंसेप्ट ऐसे हो जाते हैं जो क्लियर हो जाते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तब कैसे करेंगे हम, तब थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। तो यही है कि उसको कंसेप्ट हमारे क्लियर करना है, ताकि उसके ज़रिए से हमारे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अब उनको अब जैसे बोलते हैं कि भाई इतने ज़्यादा क्वेश्चन है हमसे नहीं बने, तो हम उनको सारे थोड़ी ना नोटबुक में लिखेंगे, तो सारे क्या, तो सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन उठाना है, क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखो। शॉर्ट फॉर्म में लाइक दिस, कि जब बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, तो हमें क्वेश्चन को क्या करना है, उसका मेन पॉइंट लिखने हैं। जैसे हाइट जो इतनी दे रखी है, लेंथ इतनी दे रखी है, इस तरीके से लिख लेना है। या कोई डायग्राम दे रखा है तो इस तरह से, कोई सिलेंडर है, लेंथ क्या है उसकी, हाइट बेस क्या है, इस तरह करके ऐसे लिख लेना है उसके मेन। और सॉल्यूशन सबसे चीज़ हमें ये करनी है, जो क्वेश्चन आंसर नहीं बने उसका मतलब मैंने बता दिया क्वेश्चन ऐसे लिखना है, उसका आंसर क्या लिखना है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना हमें, ना ही उसका सॉल्यूशन कुछ भी लिखना है इस तरह। हमें क्या करना है, जो उसका डायरेक्ट क्या करने की कोशिश करो, एक तो उसका फॉर्मूला लिखो। जैसे कि ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है तो वो लिख लो कि इसका फॉर्मूला ये यहाँ पे यूज़ होगा। और हम किस किस फॉर्मूले के जरिए, किस किस फॉर्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन कर सकते हैं, वो थोड़ा हिंट लिखो, तो इससे ज़्यादा हेल्प होगी। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे फॉर्मूला बेस्ड, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि पूरा क्वेश्चन उतारो इस तरह, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे, उससे भी हेल्प हो जाती है। अब हो जाते हैं कंफ्यूजन वाले सवाल, जो हमें एग्जाम में बन नहीं रहे, हमसे कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इसमें ये इसका आंसर होगा, ये होगा। तो उसको हमें अच्छे से करके जाना। उसको कैसे करना है, अपने नोट्स में जाओ, नोट्स को अच्छे से समझो, और समझने के बाद अगर वो नोट्स से भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका यूट्यूब से एक वीडियो उठाओ उसी टॉपिक पर, और वीडियो अच्छे से समझो, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिली मिस्टेक्स वाले सवाल। सिली मिस्टेक में क्या गलती है, वही बताया था मैंने, क्या गलती हो जाती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, रीडिंग में प्रॉब्लम हो गई हमें। तो हम क्या करना है, उसको उठा के उसके, जैसे ये क्वेश्चन है ना, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन था, मानो कि ये क्वेश्चन था, ये पूरा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन था, उसके बराबर में ही कोशिश करो उसको सॉल्यूशन लिखने की। मतलब क्या करना है, जो सिली मिस्टेक हो रहा है ना, उसको मतलब क्वेश्चन लिख, उसके बराबर सॉल्यूशन लिख दिया, और उसको एक बार और पढ़ के कि करेक्ट है, नॉन करेक्ट है, इनकरेक्ट है, या कहीं हमसे उसमें एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, इनमें तो गलती नहीं हो गई है, ठीक है। सिली मिस्टेक वाले करने ऐसे।
अगर बात करें हम थ्योरी वाले सवाल की, तो थ्योरी वाले सवाल के लिए हमें क्या करना है, उसकी समरी पढ़नी, जैसे उसमें होती है ना फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में समरी होती है, तो उसकी समरी पढ़ने की कोशिश करो, अच्छे से समझो उसको। और उसमें जो तुम्हें लगता है ना पॉइंट टू पॉइंट मेन पॉइंट जो आ रहा है कि हाँ हाँ यहाँ से ये गलती हो रही है, तो उसी को हाईलाइट कर लो या उसको नोट्स में लिख लो अपने कि ये ना मुझे मेन गलती यहाँ पे आ रही है। क्या करना है, जो समरी है या एनसीईआरटी में जो लाइन है इंपॉर्टेंट, उनको क्या कर लो, हाईलाइट कर लो और मिस्टेक नोटबुक में लिख लो। ये तो था हमारा फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है। सबसे पहले हमें जो हमने पेपर दिया है तो उसको हमने साइड में रखना है क्योंकि एनालाइज करना है। उसके साथ साथ हमें इन दोनों की एनसीईआरटी उठानी है और नोट साइड में रख लेने हैं हमें, ठीक है। इसके साथ ही हमें एनालाइज करना है। क्या करना है, जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने हैं, जो सॉल्व ही नहीं हुए, लगता रहता कि हमें आते ही नहीं है, तो क्या करो, डायरेक्ट उसके नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ो कहाँ गलती हो रही है। उसके बाद अगर मतलब एनसीईआरटी इन दोनों को उठाना है, उसके बाद जो टॉपिक है जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन बने ही नहीं है, जो तुमसे क्वेश्चन बने ही नहीं है, तो उनकी क्या करना है, टॉपिक को उठाना है, उसको पढ़ना है। अगर उसको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब से पढ़ लो, जैसे भी तुम्हें कि वहाँ से सॉल्यूशन निकालना है कि यहाँ से ये गलती हो रही है, उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या करना है, जो साइड में टॉपिक होते हैं ना उनके, कि उससे पहले जो टॉपिक था उसको भी पढ़ने की कोशिश करो, कि क्योंकि आगे पीछे से थोड़ा हेल्प मिल जाती है कि थोड़ा यहाँ पे ये चीज़ रिलेट कर रही है इस तरह, तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। अगर हम बात करें मेन क्या होता है, हाईलाइट होते हैं एनसीईआरटी में, तो मतलब मेन पॉइंट्स है तो उसको हाईलाइट कर लो कि हाँ ये चीज़ हमें बाद में याद रहेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे ट्रेंड्स होते हैं, डाटा होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर लिखे होते हैं ना, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है और इंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, ये सब चीज़ें होती है ना, पीरियोडिक टेबल में होती है और वैसे उसमें भी होते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में होते हैं। तो आपको कोशिश करने हैं जो जो क्वेश्चन आपसे इस तरह के सॉल्व नहीं हुए उनको आप मिस्टेक नोटबुक में लिख लो, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक में लिख लोगे तो अगली बार जब पढ़ोगे तो आपको उसका रिवीजन हो जाएगा, तो इससे फ़ायदा ही होगा हमारा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, देखो तुमने पता है कि ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इन चीज़ों से, तो आपको इनको लिखना ही लिखना है। उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए क्या करना है, तो हमारे क्या होता है, मानो कि हमारा क्वेश्चन आ गया ये, उसकी इन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में, अब जैसे कि मानो कि इन्होंने फॉर्मूला दे दिया हमें, उसका दे दिया मोलैरिटी का, मान लो कि मोल का दे दिया, मास बाय मोलर मास, ठीक है, ये वाला दे दिया हमें मास बाय मोल का, इन्होंने हमें फॉर्मूला दे दिया, मतलब कि इसका अभी पूछा इन्होंने कि मोल का फॉर्मूला क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए, अब चारों में ही फॉर्मूले दे दिए और हमसे बोला कि मोल का हमें वो बताओ फॉर्मूला क्या होता है। तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, मिस्टेक नोटबुक में वो क्वेश्चन मानो हमसे नहीं बना, तो चारों के चारों आप फॉर्मूलाज लिख लो और उनके आगे उनका नेम लिख दो कि ये फॉर्मूला इसका है, ये फॉर्मूला इस टॉपिक का है, ये फॉर्मूला इसका, मतलब जो भी जिसका भी फॉर्मूला है वो उसका, जैसे मोल का ये है, मोल रेट का फॉर्मूला ये आया था, मोल फ्रैक्शन का ये है, नॉर्मेलिटी का है। तो इससे क्या हुआ, आप एक टॉपिक यानी एक फॉर्मूले के चक्कर में कितना हो गए, चारों के ऑप्शन, चारों फॉर्मूले याद हो गए, तो आपको तो फायदा ही हुआ ना। तो आपको ये करना है, ठीक है। उस ये चीज़, ये तो हो गया हमारा ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो जब आप एनालाइज करने के लिए बैठेंगे और बायोलॉजी में आपको जो प्रॉब्लम हुई है, तो दोनों 11वीं और 12वीं की दोनों की एनसीईआरटी लेके बैठो, ठीक है। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हुए जो नहीं सोल्व हुए या सिली मिस्टेक हुई, तो क्या करना है, एनसीईआरटी खोलो, जिस टॉपिक से आपको गलती हुई उस टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे तो उसकी थ्योरी पढ़ो, उसको पॉइंट करो कि कहाँ पे गलती हो रही है, वहीं पे गोल सर्कल बना लो कि ये मेन गलती हो रही है, या हाईलाइट कर लो कि ये गलती मेरी पहले हो चुकी है, ये गलती इसको मुझे चाहे दोबारा पढ़ना पड़े, ये चीज़ करो, ठीक है। ये फायदा हो जाएगा। एनालाइज करना क्यों है, तो हमें क्या होगा, जैसे हमने मिस्टेक नोटबुक बनाई और एनालाइज किया और हमने उसमें सारी चीज़ें लिखी कि ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम थी, ये यहाँ नहीं बना था, ये फॉर्मूला ये था, ये हमें क्या गलती आगे नहीं करनी। तो सबसे पहली बात, हमें पूरा अगली बार जब हम पेपर देने के लिए बैठेंगे तो हमें पूरा क्वेश्चन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से था, क्या गलत हुआ था, पूरा रिवाइज करने की ही ज़रूरत नहीं है। सीधा मिस्टेक नोटबुक उठाओ, मतलब एनालाइज वाली कॉपी, मतलब टेस्ट जो हमने किया था उसका उठाओ, वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन कहाँ गलत हुए थे, कहाँ क्या गलती हुई थी, रिवीजन हो गया, हमें क्लियर हो गया, रिवीजन भी हो गया, हमें क्वेश्चन भी याद हो गए, पिछला रिवीजन भी होता जा रहा है और हमें पता भी चल रहा है कि हमें क्या गलती आगे नहीं करनी, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे अब हम टेस्ट दे रहे हैं ना, तो जब हम टेस्ट देंगे तो टेस्ट देते वक्त जब एनालाइज करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले तो टेस्ट का नाम लिख लो, मानो टेस्ट 1 था, जो भी था, RTS था, जो भी था, इस तरह टेस्ट का नाम लिख लो, ठीक है। टेस्ट के मार्क्स कितने आए हैं तुम्हारे टेस्ट में, ठीक, और रैंक कितनी बैठी है उसकी रैंक लिख लो, टेस्ट के मार्क लिख लो। फिर उठाओ सबसे पहले फिजिक्स, ठीक है।
फिज़िक्स में 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। फिज़िक्स में क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। करेक्ट कितने हुए हैं, इनकरेक्ट कितने हुए हैं, और जो अटेम्प्ट ही नहीं किए, जो मतलब नहीं किए। तो करेक्ट जैसे 31 करेक्ट हुए हैं, 2 जो है मेरे इनकरेक्ट हुए हैं, और जो ये जितने बाकी बचे जो हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए वो ये लिख दिए। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों में उठाना है। जो करेक्ट हुए हैं तो उनमें पता है कि हमने क्या चीज़ मतलब बिल्कुल सही किया, तो उन पर टिक लगा देना, लिख देना कि हमारी सही था। इनकरेक्ट क्यों हुए, गलत क्यों हुए, क्या हमें वो टॉपिक ही नहीं आता था, क्या करना है, क्या वो हमें टॉपिक ही नहीं आता था, या कंफ्यूज हो गए थे, जो भी अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो मतलब हमने ये अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है टॉपिक क्लियर नहीं था, तो हमें वो टॉपिक क्लियर करना है। तो हमारी इन चीज़ों से ये हेल्प हो जाएगी, और इस तरह से ही हमें फिजिकल केमिस्ट्री को भी लेके चलना है, केमिस्ट्री को भी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को भी, और बायो में बॉटनी और जूलॉजी को, सबको ऐसे ही लेके चलना है हमें। तो इससे मैं आपको बस ये कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे क्या क्वेश्चन करने हैं। और जब हम धीरे शुरू में तो शायद ना समझ में आए, लगेगा कुछ भी नहीं आता, इतना ज़्यादा गलत हो गया, लेकिन धीरे धीरे जब हम करते चलेंगे ना, तो हमारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, और इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और हेल्प होने के साथ साथ क्या होगा, हमारी जब हम अपनी रिविज़न नोटबुक जो होगी ना, मिस्टेक नोटबुक, उसको हम रिविज़न करने के लिए बैठेंगे, तो हमारी इसके शुरू के साथ साथ पीछे का भी रिविज़न होता जाएगा, और वो ये जो मिस्टेक नोटबुक होगी ना हमारी, ये हमारे अब के साथ साथ लास्ट में आके जब हम एग्ज़ाम के लिए, जब हम फुल पेपर लगाएंगे, मॉक लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि आधी चीज़ें तो हमारी इन्हीं से रिवीजन हो जाएंगी। फॉर्मूले हम इन्हें इसमें लिखे हुए हैं, मेन पॉइंट्स इसी में लिखे हुए हैं। तो आप इसको करो, और अच्छा है कि आपके हेल्प हो जाए इससे में, क्योंकि मैं तो इसी वे में लेके चलती हूँ, इसी तरह मैं अपना एनालाइज करती हूँ। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे ऐसे ही शेयर कीजिएगा।